हेलो गाइस, मैं हूं बनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बनीज फूड सफारी। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं एक बहुत ही दिलचस्प कंपटीशन, एक बहुत दिलचस्प बैटल इज गोइंग टू बी द अल्टीमेट बैटल ऑफ मोमोज। कोलकाता वासियों को तो मोमोज बहुत ही पसंद है एंड हर गली नुक्कड़ में मोमोज की दुकान है यहाँ पर। लेकिन मोमोज की जो सुप्रीम क्वालिटी है, जो बेस्ट क्वालिटी है, वो बहुत ही कम लोग देते हैं। नॉर्मली जो कभी कोई रास्ते का मोमो नॉर्मल खा लो तो वो ड्राई सा होता है, कभी चिकन फिलिंग कम होती है, कभी उसका जो लेयर होता है बाहर का वो बहुत ही मोटा होता है, टेस्ट नहीं आता प्रॉपर, है ना। तो ये सब चीजें होती हैं। लेकिन जो एकदम सुप्रीम से सुप्रीम बनाते हैं उनमें सबसे ऊपर नाम आता है हमारी है मोमो क्वीन, कोलकाता की वेरी ओन मोमो क्वीन। इनफैक्ट उनको शायद इंडिया की भी मोमो क्वीन बुलाया जा सकता है। शी इज डोमा वांग एंड उनका रेस्टोरेंट ब्लू पॉपी दो जो मतलब सालों से फेमस है। जो सबसे ज्यादा फेमस जो मोमोज बनाने के लिए रेस्टोरेंट हुआ था पहले, वो ब्लू पॉपी ही था। एंड देन ब्लू पॉपी बंद होके वो मिडिलटन रो में जो उनका आउटलेट है बंद होके फिर उन्होंने वहीं पर ब्लू पॉपी थकाली बोलकर खोला, जो कि बहुत ही फेमस है। एंड शी इज वन ऑफ द टॉप 15 शेफ्स ऑफ इंडिया, है ना। टॉप 15 शेफ्स, ये बहुत ही बड़ी बात है। एंड और तो और उनको ये अनंत अंबानी की प्री वेडिंग हुई थी ना पिछले साल या पिछले से पिछले साल, उनको उसमें टिबेटन की केटरिंग उन्होंने की थी। तो टिबेटन फूड की केटरिंग उन्होंने की थी अनंत अंबानी की शादी प्री वेडिंग में। तो ये तो बहुत बड़ी बात है यार, मतलब सबसे पैसे वाला आदमी इंडिया का अगर उसने डोमा वांग के रेस्टोरेंट को चुना है फॉर द केटरिंग, तो ये कितनी बड़ी बात है। तो वो एक छोर पे है इस कंपटीशन में। एंड फिर दूसरे छोर पे है द न्यूएस्ट मोमो सेंसेशन ऑफ कोलकाता। ही इज द मोमो किंग, जो अभी उनको बुलाया जा रहा है मोमो किंग। उनका बिजनेस शुरू हुआ था 2023 में। हिज नेम इज रिंचन फूटिया और उनका ब्रांड का नाम है रिंचन्स मोमो। तो रिंचन्स मोमो स्टार्ट हुआ था 2023 में। इट स्टार्टेड विद अ डिलीवरी आउटलेट, डिलीवरी और टेक अवे वाला आउटलेट बोल सकते हैं, जो छोटा सा होता है। तो इंटाली में इनका आउटलेट है, एक ही आउटलेट था इनका, और उसमें इतनी भीड़ भड़का, मतलब एवरी इवनिंग देयर वुड बी लाइंस आउटसाइड हिज आउटलेट। एंड फिर जो जोमेटो स्विगी तो अलग, इंस्टाग्राम पे भी बहुत ही वायरल है ये। तो 2024 में इनकी वायरलिटी एकदम अलग लेवल तक पहुंच गई। तो दिस ब्रिंग्स अस टू अ वेरी वेरी नाइस कंपटीशन कि भाई एक छोर पे है मोमो क्वीन एंड एक छोर पे है मोमो किंग। तो किसका मोमो बेटर होगा? एंड टू बी फेयर टू बोथ पार्टिसिपेंट्स, बोथ रेस्टोरेंट्स हियर, व्हाट आई हैव डन इज दोनों जगह से हमने एक ही सेम डिश ऑर्डर करी है, दैट इज द स्टीम चिकन मोमो। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो रिंचन का मोमो है, रिंचन्स मोमो, इनका आया है 170 प्लस टैक्स में। और ये यहाँ पर जो ब्लू पॉपी थकाली का है, इनका है 230। ठीक है, तो पहले तो प्राइस डिफरेंस हो गया। चलो प्राइस डिफरेंस में हम ज्यादा नहीं बोलते, बिकॉज ऑब्वियसली ये पुराना लेजेंडरी रेस्टोरेंट है, थोड़ा और तो चार्ज करेगा यार, ये न्यू कमर है फील्ड पे, है। तो इनका तो थोड़ा बहुत कम तो होगा ही। तो उस पर हम ज्यादा बाता बाती नहीं करेंगे। हम अभी आते हैं सब चीजों पे, पैकेजिंग, क्वालिटी, क्वांटिटी, सब मतलब जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है उस पे आते हैं, है ना। तो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ ब्लू पॉपी थकाली का पैकेट। तो उसमें आपके आ रहे हैं 1 2 3 4 5 5 चिकन स्टीम मोमोज एंड उसके साथ इनकी सिग्नेचर मोमो चटनी लाल वाली। ये आप देख सकते हैं, ये एकदम थिक मोमो चटनी है, काफी स्पाइसी लग रही है। ठीक है, अब आपको दिखाता हूँ रिंचन्स मोमो का पैकेट। तो रिंचन्स मोमो का ये देखो, देखते साथ ही एक्चुअली एक डिफरेंस पता चल रहा है कि कितना मोटा इनका मोमो है, कितना बड़ा पीस है कंपेयर टू ब्लू पॉपी थकाली। और नंबर ऑफ पीसेस भी अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5, जो नंबर ऑफ पीसेस इज द सेम, लेकिन साइज तो भाई बहुत डिफरेंस है। एंड पकड़ के लग रहा है कि मोमोज के अंदर जो फिलिंग है, फिलिंग भी इनकी ऑलमोस्ट लाइक 1.5 टाइम्स होगी, 1.5 टाइम्स या इवन डबल डबल फिलिंग दे रहा है रिंचन्स मोमो। और आपको पहले जैसे बताया था कि इनका प्राइस भी कम है, रिंचन का 170 है, और ये मोमोज ब्लू पॉपी थकाली का जो है वो 230 का है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। प्लस रिंचन का ये तो मोमोज हो गए, और इनका जो मोमो चटनी है
ये देखिए दे रहे हैं, ये कोरिएंडर की चटनी दे रहे हैं जो थोड़ी पतली सी लग रही है, कोरिएंडर चटनी इनकी। और इसके साथ इनका ये सॉस, जो कि यूजुअल मोमो सॉस जैसा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये पीनट्स डाल के बनाया गया है। ठीक है, तो अब तो टेस्ट करके पता चलेगा। अब टेस्ट करके मैं आपको बताता हूँ इन दोनों का डिफरेंस, रिंचन मोमो और ब्लू पॉपी थकाली के मोमो, कौन जीतता है ये बैटल। तो गाइस, कैसा लग रहा है आपको मेरा वीडियो? अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो अभी से ही प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। तो गाइस, सबसे पहले मैं खाने जा रहा हूँ ब्लू पॉपी थकाली के मोमोज। तो मैंने तो इनसे बहुत ही ज्यादा मेरे को एक्सपेक्टेशंस है इनसे। ऑब्वियसली यार, सबसे ओरिजिनल मोमो क्वीन तो यही है, तो खा के देखते हैं। लग तो बहुत अच्छे रहे यार, बहुत जूसी रहे। अब इनको मोमो सॉस में डिप करके खाते हैं कि उसी में मजा आता है उसमें। हम्म मोमो सॉस तो काफी स्पाइसी है, बट इतना ज्यादा नहीं कि धुआं निकलने लगे। बहुत लोगों का मोमो सॉस खाओ तो एकदम धुआं निकलने लगता है, ऐसे लगता है कि भाई मतलब एसिडिटी से हो जाएगी। बट इनका मोमो सॉस, द स्पाइस इज एट अ गुड लेवल। मोमोज काफी मॉइस्ट है अंदर से, और जो सीजनिंग है ना ये मोमोज के अंदर, बहुत अमेजिंग है, एप्ट है। कोई लोग बहुत कम सीजनिंग करते हैं एंड फिर उनका मोमो बहुत ही ब्लैंड सा लगता है ना। दिस इज अ वेरी ट्रिकी पार्ट, एंड ब्लू पॉपी थकाली हैज डन इट रियली रियली वेल। तो टेस्ट के मामले में तो मैं कुछ पॉइंट्स कट ही नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं, आई हैव टू गिव देम प्रोबब्ली लाइक अ 9 out of 10। आई नो, आप बोलोगे पहले ही 9 दे दिया यार, यही मोमो बैटल तो इधर ही खत्म कर दिया। नहीं, रिंचन मोमो से भी बहुत उम्मीद है। ठीक है, तो अब इनका टेस्ट करके देखेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने क्यों 9 दिया। 10 भी दे सकता था। क्यों 9 दिया? मेनली इनके फिलिंग की वजह से, कि फिलिंग कम है कंपेयर टू रिंचन, तो इनका फिलिंग तो है ही नहीं, तो फिलिंग कम है। और मोमो का साइज काफी छोटा है, और 230 रुपए ले रहे हैं, रिंचन 170 ले रहा है, ऑल दैट। तो मैंने इस हिसाब से इनको 9 out of 10 दिया है। टेस्ट में तो भाई मतलब पता नहीं कैसे बीट करेंगे इनको। तो गाइस, अब रिंचेस मोमो की बारी आई। तो ये मैंने उठाया इनका एक पीस, एंड अब खा के देखते हैं। अब मैं इनकी वो ऑरेंज चटनी के साथ खा के देख रहा हूँ। अब रेड चटनी नहीं बोल सकते, थोड़ी ऑरेंजिश है, तो इसके साथ खा के देखते हैं। तो एक चीज है, रिंचेस का बाइट लेने के साथ आपको क्या लगता है? ये लगता है कि बाइट बहुत बड़ी होती है, तो ऑब्वियसली फिलिंग्स वगैरह ज्यादा है। लेकिन इनका जो मोमो का आउटर थिंग, आउटर कोटिंग है, ये जो स्किन है, ये थोड़ी ज्यादा मोटी है कंपेयर टू ब्लू पॉपी। इनकी स्किन थोड़ी ज्यादा मोटी है, और इनका जो सॉस है, इट्स नॉट स्पाइसी एट ऑल। ठीक है, मुझे इनका सॉस इतना अच्छा नहीं लगा। इतना कोई डिफाइंड टेस्ट नहीं है, इतना कोई डिफाइंड फ्लेवर नहीं है। एक बार चाट के देखता हूँ, पता चले क्या फ्लेवर है एग्जैक्टली। बहुत ही मेलो फ्लेवर है, मतलब एक लास्ट में किक आता है स्पाइस का। बहुत ही मेलो सॉस है, तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा इनका सॉस, ऑरेंज सॉस। अब इनका ग्रीन सॉस के साथ मैं खा के देखता हूँ एक बार। तो ग्रीन सॉस जो है इनका कोरिएंडर वाला, वो खा के मुझे फिर भी अच्छा लग रहा है। एक फ्रेशनेस है, थोड़ा सा पंच है स्पाइस का, तो वो खा के फिर भी अच्छा लग रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर मोमो की क्वालिटी बोली जाए, तो मॉइस्टनेस लेवल जो होता है ना, कि मॉइस्ट होना चाहिए एकदम, मोमो खा के मतलब एकदम ब्लास्ट ऑफ फ्लेवर्स आ जाए, वैसा रिंचन के मोमो में नहीं है। ठीक है, ओवरऑल इनका भी टेस्ट अच्छा है, रिंचन का मैं नहीं बोलूंगा खराब है। लेकिन अगर कंपेयर किया जाए टू द मोमो क्वीन, रिंचन मोमो इज नॉट देयर। ठीक है, तो आई विल गिव देम अ डिसेंट 7.5 out of 10। ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा खराब है। उनके प्राइस के लिए ठीक है, 60-70 रुपए कम दे रहे हैं, और इतना ज्यादा क्वांटिटी दे रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ द बाइट एंड द साइज ऑफ द मोमो, तो उसके हिसाब से ये बहुत अच्छा है। तो दैट्स व्हाई दे डिजर्व अराउंड 7.5। अब ज्यादा लीनियंट हो गए तो 8 दे देंगे, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। तो अल्टीमेटली वी हैव अ विनर, एंड इट इज ब्लू पॉपी थकाली। ब्लू पॉपी थकाली इज द विनर, एंड दे आर अ वेरी डिजर्व्ड विनर विद 9 out of 10। तो इनका मोमोज डेफिनेटली इट इज द बेस्ट इन टाउन, एंड इन्होंने मोमो क्वीन का खिताब ऐसे ही नहीं पाया। दे डेफिनेटली डिजर्व, शी डेफिनेटली डिजर्व्स इट। आपको कैसा लगा ये वीडियो? आप मुझे जरूर बताना कमेंट्स पे, एंड आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना। अगेन थैंक्स, बाय बाय।